आज आप तमाम साथियों को मेरा झारखंडी जोहार के साथ आज हमारा गौरवशाली प्रकृति के त्यौहार कर्मा में आप सबों को विशेष जोहार के साथ इस कर्म पर्व का मैं शुभकामना देती हूँ। आज विश्व जिस दौर से गुजर रहा है, पूरे विश्व कोरोना संक्रमण जैसे महामारी के संकट से गुजर रहा है। हमारा भारत देश भी इस संकट को झेल रहा है। हमारा झारखंड का गांव भी इस महामारी के संकट को झेल रहा है और उसके साथ ही हमारे देश के कई राज्य आज प्रकृति आपदा जैसे बाढ़ है, तूफान है और उसके साथ कई महामारी जैसे रोग है, उसका भी संकट झेल रहे हैं। और इस बीच में हमारे बीच से कई हमारे प्रियजन हम लोगों के बीच से महामारी के द्वारा या और दूसरे बीमारियों के द्वारा हमसे बिछुड़ गए हैं। हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उसके साथ ही आज झारखंड में आज का दिन विशेष दिन है। प्राकृतिक त्यौहार कर्मा को आज हम लोग मना रहे हैं और साल की तरह इस बार जो भी त्योहारें आई, चाहे जिस भी धर्म समुदाय ने त्योहार मनाया, महामारी के कारण बाहर लोग नहीं निकले, एक साथ नाचे नहीं, गाए नहीं, लेकिन सभी ने अपने तरह से त्योहार मनाया। आज करम का त्योहार भी हम लोग और साल की तरह उस तरह से अखाड़े में जहाँ पूरी तरह मेला की तरह हम लोग एकत्रित होते थे, नाचते थे, गाते थे। हो सकता है इस बार महामारी के कारण वो संभव नहीं हो रहा है, फिर भी हम अपने प्राकृतिक त्यौहार को हम लोग सब अपने हृदय से हम लोग आज मनाएंगे। करम हमारा सिर्फ त्योहार नहीं है, लेकिन हमारा आदिवासी समाज का इतिहास, हमारा संघर्ष का इतिहास को आज हम लोग इस करम त्योहार में फिर से याद करेंगे। और मैं आप लोगों को उस संघर्ष यात्रा के साथ ही कि आदिवासी समाज ने जिस संघर्ष के साथ जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने बाघ से, भालू से, बिच्छू से लड़के धरती को आबाद किया, जंगल को साफ किया, खेती लायक जमीन बनाया और उसके साथ ही समाज को बनाया, समाज को आगे बढ़ाया। और आज हम जिस तरह से हमारा प्रकृति के साथ आदिवासी समाज का जो ताना बाना है, हमारा भाषा, हमारा संस्कृति, हमारा इतिहास उन्हीं जंगल जमीन के साथ, उन्हीं नदी और पहाड़ के साथ, उसी जल जंगल जमीन के साथ, उन्हीं नदी और झरनाओं के साथ आज भी जीवित है। और इसीलिए हम लोग आदिवासी समाज में का भाषा और संस्कृति
जंगल जमीन के साथ ही जिंदा रह सकता है, यह हमारा इतिहास हमें सिखलाता है। और यह सच भी है कि हम लोगों ने अपने जीवन में देखा है। तो आज हम जब कर्मा त्यौहार मना रहे हैं, तब हम अपने जो इतिहास है इसको भी हम याद करेंगे, और उस इतिहास को फिर से हम आगे हमारे पूर्वजों ने हमारे तक जिस इतिहास को ला दिया है, जिस धरोहर को हम लोग अपने हाथों तक अभी संवार रहे हैं, जिस कर्म त्योहार, जिस जंगल और जमीन के साथ, और जिस नदी और पहाड़ के साथ, और जिस झील और झरनों के साथ हम गा रहे हैं, कोयल अपना गीत और संगीत के साथ जंगल में अपना डायना फैलाए हुए बादल का स्वागत कर रहा है। इससे हमारा धरोहर को हमको हमारे आने वाले जो पीढ़ी हैं उनको हमको सुपुर्द करना है। और आज करम का त्यौहार, इस करम का त्यौहार में मैं जिस इलाके से आती हूँ, मैं छोटा नागपुर के खूंटी, गुमला और सिमडेगा का जो इलाका है उस इलाके से आती हूँ। और वो इलाका हमारे आदिवासी समाज में एक तरफ हमारे उरांव आदिवासी हैं जो गुमला जिले में है, और वहीं पर हमारे खड़िया आदिवासी समुदाय भी है, हमारा मुंडा आदिवासी समुदाय भी है, और हमारा वहाँ सदान समुदाय भी है। और हम लोग हमेशा करम हो, सरहुल हो, इस प्रकृति का त्यौहार को हम लोग मिलके हम लोग मनाते हैं। हम लोग एक साथ अखड़ा में नाचते हैं, गाते हैं। और मैं जिस मुंडा आदिवासी बहुल क्षेत्र से आती हूँ, मैं ये सोचते रहती हूँ कि हम लोग गुमला जिला और खूंटी जिला का पश्चिमी क्षेत्र से आते हैं, जिसको मुंडा क्षेत्र में, जिसको नगरी दिसुम के रूप में हम लोग जानते हैं, तो उसको वहाँ पर नगरी मुंडा बोलते हैं। और खूंटी से पूरब है वो हसद आम मुंडा इलाका है। लेकिन जिस तरह से हमारा आदिवासी समाज, मूलवासी समाज का जो विविधता में एकता की जो संस्कृति रही है, हमेशा मैं सोचती हूँ, और जब मैं करम गीत को याद करती हूँ, चाहे हमारे माँ बाप ने उस गीत को गाया, चाहे हम लोग अखड़ा में नाचते गाते उस गीत को गाते रहते हैं, तो मैं हमेशा सोचते रहती हूँ कि हमारा मुंडा इलाका है, लेकिन वहाँ पर एक तरफ खड़िया आदिवासी समुदाय है, एक तरफ उरांव आदिवासी समुदाय है, और एक तरफ मुंडा आदिवासी समुदाय है। और वहीं पर हमारे जो मूलवासी जो भाई लोग हैं, तो सब कोई मिल के उस त्योहार को हम लोग मनाते रहे, हमारे पूर्वज मनाते रहे। इसीलिए जितने भी हमारे इलाका में जो कर्मा गीत गाया जाता है, जो प्रकृति के साथ जुड़ा है, वो ज़्यादातर हमारा जो मुंडा इलाका में भी हम लोग सदरी से गाते हैं। तो आज जब हम लोग करम पर्व मना रहे हैं, तब मैं आप लोगों के बीच में, हालांकि आज बहुत दुख का समय है, चारों तरफ देखते हैं, याद करते हैं अपने लोगों को, और अपने इतिहास को भी याद करते हैं। और जब हम लोग अपने लोगों से, हमारे बहुत सारे प्रियजन हम लोगों से बिछुड़ गए हैं, तब मैं इस कर्म के दिन में मैं अपना एक व्यथा भी आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि आज हमारा समाज बहुत संकट के दौर से गुजर रहा है।
जिस जंगल और ज़मीन को हमारे पूर्वजों ने आबाद किया था, हमारे पूर्वजों ने जिस समाज को आबाद किया था और जिस प्रकृति पर हमें गर्व है, जिस नदी और झरना पर हमको गर्व है, जिस झील और झरना पर हमको गर्व है, हम लोग इतना ही जानते हैं कि आदिवासी समाज हर संकट के दौर में, चाहे वो जिस भी संकट के दौर से गुजरा, जब अंग्रेजों के खिलाफ देश का आज़ादी के लिए जब उन्होंने संघर्ष किया तो भी उन्होंने गीत गाया। तब भी उस समय हम लोग सिद्धू कान्हू के समय में जो अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ रहे थे, तब भी उस समय गीत गाते थे। चाहे वो सिंदरा बिंद्रा के संघर्ष में, जिसको सरदारी लड़ाई के रूप में हम लोग देखते हैं, तब भी लोगों ने गीत गाया। जब बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ में अपने हमारे गांव में हमारा राज, हमार गांव में हमार राज, अबुआ तुरे अबुआ राज का जब वो नारा दिया, तो भी अंग्रेजों के खिलाफ में वो संघर्ष करते हुए गीत गाया था और संघर्ष को आगे बढ़ाया था। आज जब हमारा समाज संकट के दौर से गुजर रहा है, तब ऐसे परिस्थिति में मैं आप लोगों को भी उस संघर्ष को उस याद दिलाना चाहती हूँ, उस संकट की घड़ी को भी मैं याद दिलाना चाहती हूँ। और मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आदिवासी समाज चाहे जिस भी संकट के दौर से गुजरा है, हमेशा वो नाचता रहा, गाता रहा और हमेशा अपने संघर्ष को आगे बढ़ाता रहा। आज संकट के दौर में गुजर रहे हैं, फिर भी हम अपने जंगल के लिए हम मांदर बजाएंगे, अपने समाज के लिए हम मांदर बजाएंगे। आज अखाड़ा में हम नाचेंगे अपने इतिहास को बचाने के लिए। आज हम अपने गांव को बचाने के लिए हम निश्चित तौर से अपने मित्रों के साथ, अपने घरों में जहाँ पर भी हैं, हम अपने इतिहास को याद करते हुए हम नाचेंगे, गाएंगे। जो हमारा लोक कथा है, हमारे लोक गीतों में है कि आदिवासी समाज संकट में भी गीत गाता है, संकट में भी वो संघर्ष करता है, संघर्ष के मैदान में भी गीत गाता है, नाचता है। आज हम लोग संकट के दौर में हैं, लेकिन फिर भी हम लोग गीत गाएंगे, नाचेंगे, अखाड़ा में हम झूमेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारा इतिहास को बचाने के लिए, हमारा जंगल को बचाने के लिए, हमारा जमीन को बचाने के लिए, हमारा भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए। और हम लोगों को याद रखना है कि जब तक हम जल जंगल जमीन के साथ हैं, हम आदिवासी हैं, हम सरहुल त्योहार मनाते रहेंगे। जब तक हम जंगल और जमीन के साथ हैं, हम खेत में खेती बाड़ी करते आएंगे, हम किसानों की भूमिका में रहेंगे, हम अन्नदाता के रूप में रहेंगे और पूरे सृष्टि को, पूरे मनुष्य को, जिनको भी भोजन की जरूरत है, उस आवश्यकता को हम लोग पूर्ति करेंगे। और प्रकृति ही हमें शुद्ध हवा दे सकता है, प्रकृति ही हमें भोजन दे सकता है, और ये प्रकृति ही हम सबों को, सबके लिए घर हम लोगों को उपलब्ध करा सकता है। और प्रकृति से हम लोगों को सीखना है। मैं हमेशा याद करती हूँ, मेरे पिताजी एक गीत गाते थे कि प्रकृति और आदिवासी जीवन का जो समन्वय है, आज भी उसकी जरूरत है, कल भी उसकी जरूरत थी और आने वाले समय में भी उसकी जरूरत है। और वो जो लोक गीतों में है, जिसको कर्मा के दिन हमेशा, हमारे पिताजी अब नहीं हैं, लेकिन हमेशा वो गीत गाते थे, जो प्रकृति के साथ जो जुड़ा हुआ जीवन है, उसको मैं आप लोगों को गीत के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने मैं गाना चाहती हूँ। हम लोग संकट में हैं, लेकिन हम लोग गाएंगे,
इसलिए कि प्रकृति को हमको प्यार करना है और प्रकृति हमें प्यार करती है। और हम जानते हैं कि झारखंड में कोयल, कारो, शंख, टुडरमा जितनी भी नदियां हैं, उनकी धारा जितनी दूर तक वो बहेगी, हमारा भाषा और संस्कृति, हमारा इतिहास उतना ही दूर तक जाएगा। हमको कोई नहीं रोक सकेगा, हमारी ताकत को कोई नहीं रोक सकेगा। सिर्फ याद रखना है कि आज हमको वाली बहुत सारी ताकतें हैं जो आदिवासियों को धर्म के नाम पर बांटना चाहती हैं। लेकिन मैं आप लोगों से आज कर्मा के दिन में मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, हम एक हैं, हमको कोई भी ताकत मने बांट नहीं सकता है। हम आदिवासी हैं, सिर्फ और सिर्फ आदिवासी हैं। यहाँ के हम धरती पुत्र हैं और यहाँ के उन पूर्वजों के हम वंशज हैं जिन्होंने जिनकी सामूहिक ताकत ने बाघ, भालू और सांप बिच्छुओं से लड़के इस झारखंड की धरती को आबाद किया है। मैं कर्मा के दिन में मैं अपने को रोक नहीं पा रही हूँ और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, कर्म का त्योहार हम मनाएंगे और जो हमारे हमसे अलग हो गए हैं, मैंने बिछुड़ गए हैं, वो लोग तो चले गए, लेकिन जितना आज की तारीख में हम लोगों को एक मौका मिला है, आज हम लोग जीवित हैं, हम लोगों के हाथ में वो तमाम जिम्मेवारियां और ताकत के साथ हमारे हाथ में हमको लेना है कि इस धरती को हमको बचाना है, इस समाज को बचाना है। आज हम लोग जितने भी हैं बच गए हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि इस धरोहर को हम अगले पीढ़ी को दें। आज सब कोई कर्मा हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं जंगल और आदिवासी समाज और उनका जो लोकगीत है किस तरह से एक दूसरे के साथ मिला जुला हुआ है, मैं आप लोगों से आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो भी मेरे साथ अभी जुड़े हैं, मैंने पहले कभी आप लोगों से नहीं बताया कि मैं आप लोगों के बीच में आऊंगी, लेकिन मैं सोचती हूँ कि आप भी मेरे साथ गाएंगे। जो कर्म के मांदर तो नहीं है, लेकिन हम लोग जो जानते हैं आदिवासी समाज में चलना ही नृत्य है और बोलना ही गीत और संगीत है। कर्मा के दिन में जो हमारे पिता हमेशा गाते थे, आप लोगों के साथ मैं गाना चाहती हूँ। उसका अर्थ है, जंगल जंगल अकेले, जंगल का कोई अस्तित्व नहीं है जब उस जंगल में मोर ना हो, और मोर भी अकेले शोभा नहीं देता है जब तक कि मोर जंगल में ना हो। और हम लोग जानते हैं कि प्रकृति में जहाँ साल का जंगल है, वहीं पर बादल मंडराता है, और जहाँ बादल मंडराता है वहीं पर हम बारिश होती है, और वहीं पर हमारा जो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ जीवन खुद भी खुशहाल रहता है और दूसरे समाज को भी खुशहाली की ओर लेके जाता है। तो गीत है, बोने के बोने में जाल मिंजुरा रे, बोने के बोने में झाल मिंजुरा रे, बोने में चलिया मिंजुरो सो, ओ भरे बोने में झलिया मिंजुरो सो भाई। हरे बोने के बोने में झाल मिंजुरा रे, बोने के बोने में झाल मिंजुरा रे, बोने में झलिया मिंजुरो सो, ओ मारे बोने में जलिया मिंजुरो सो। मतलब जंगल, जहाँ आदिवासी हैं वहां पर जंगल है, और आज भी ये इतिहास गवाह है, आदिवासी जहाँ है वहाँ जंगल है, और जंगल जहाँ है वहाँ आदिवासी समाज है, और आदिवासी जहाँ है आज भी जंगल और जमीन, नदी और पहाड़ आज भी बचा हुआ है, आज भी सुरक्षित है। मैं आप लोगों को आदिवासी समाज किस तरह से
ये प्रकृति के साथ रचा बसा हुआ है, चाहे वो निजी जीवन हो चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, और किस तरह से प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। मैं माँ और बेटी ये हम लोग अभी धान रोप के ख़त्म कर लिए हैं। कोरोना के महाकाल में भी हमारे किसान खूब इन साल खेतों में काम किए हैं और धान रोपनी ख़त्म हो गया है। और धान रोपनी से निकलने के बाद ही कर्मा हम लोग मनाते हैं। कादो खेत से हम लोग निकलते हैं और थकान हम प्रकृति के साथ मनाते हैं। प्रकृति के साथ हम अपनी थकान को भूलना चाहते हैं और प्रकृति के साथ अपने जो प्राकृतिक मूलक जीवन है, जो परिश्रमिक जीवन है, उस जीवन शैली के साथ हम समाज को भी और उनके संस्कृति को हम याद करना चाहते हैं। अभी वर्षा है, सभी तरफ खूब बारिश हो रहा है और आदिवासी महिला अपनी एक बेटी को विदा देती है, वो अपने ससुराल भेजती है। और वो ससुराल भेजी है तो नदी के 2 नदी 3 नदी के आगे ससुराल उनका है। कोल नदी के उस पार में उसका ससुराल है और बेटी का ससुराल है। माँ इधर अपनी बेटी को याद करती है और गीत गाती है। और किस तरह से आदिवासी समुदाय के साथ, उनके जीवन शैली के साथ, और जो जिसको आज की तथाकथित सभ्य समाज में जिसको दलित के नाम से हम जानते हैं, ओबीसी के नाम से जानते हैं, लेकिन वो हमारे जीवन के एक पार्ट हैं। हम उनको ओबीसी से के नाम से नहीं जानते हैं, हम उनको एक जीवन का हिस्सा मानते हैं। और वो हिस्सा किस तरह से मानते हैं, जब एक माँ अपनी बेटी को याद करती है बरसात के दिन में और कोयल नदी जब भरा हुआ है तब याद करती है। और माँ अपने घर में, अपने खेत में वो गुनगुनाती है, जो मैं आप लोगों से भी मैंने शेयर करना चाहती हूँ। इसलिए कि मेरी माँ हमेशा कर्मा के इस मौसम में उस गीत को गाती थी। असली कि मैं भी अकेली बेटी थी मेरी माँ की, और मेरी माँ हमेशा इस गीत को मुझको गा के सुनाती थी। और अखड़ा में भी हम लोग खूब इस गीत को गाते थे। एक गोटना बेटी कोयली पर दिया लो गुनी गुनी, गुनी गुनी निंदो नहीं आवे हरे दाया, गुनी गुनी निंदो नहीं आवे। आये के गोटना बेटी कोयली पर दिया लो गुनी गुनी, गुनी गुनी निंदो नहीं आवे हरे दाया। अरे पार करी दे रे जोर रे भाया डली टाका, डली टका फिरायो दे बुहरे दाया, डली टका फिरायो दे। मतलब वो बोलती है कि कोयल नदी भरा हुआ है, बेटी के पास जाना चाहते हैं। वो नाविक से बोलती है कि नाविक भाई, हमको अपने नाव से पार कर दो, हम आपको अपना जो पारिश्रमिक है वो हम आपको देंगे। लेकिन वो बोलती है कि हमारे पास धन नहीं है, तो भी आगे बोलती है, पार करी दे रे जोर रे भाया डली टाका, डली टका फिरायो देबू, डली टका फिरायो देबू। वो बोलती है अगर वो नहीं होगा तो हम मुंह का जबान से भी आपको धन्यवाद देंगे। आज
हम इसी प्रकृति की गोद में हैं और यही हमको जीवन देता है, यही हमको प्रकृति से प्यार करने का एक ताकत मिलता है। आज जिस तरह से उपभोक्तावादी संस्कृति में हम प्रकृति से दूर चले जा रहे हैं और प्रकृति से जिस तरह से हम नाता तोड़ रहे हैं, आज प्रकृति भी हमसे दूर भाग रही है। प्रकृति हमको जो प्यार मिलता है, प्रकृति को जो हम प्यार करते हैं, वो प्रकृति भी हमसे नाराज होके आज की तारीख में कई तरह से आज प्राकृतिक आपदा के रूप में हमारे सामने पेश आ रहा है। मित्रों, आज हम प्रकृति के नजदीक हैं। कर्म का त्योहार, प्रकृति का ये त्योहार हमको प्रकृति के निकट लाता है, प्रकृति के गोद में लाता है और मनुष्य के बीच में और प्रकृति और मनुष्य के बीच में और समाज के बीच में हमको बांधना चाहता है। और ये कर्म का त्योहार इसीलिए मनाया जाता है। और इसीलिए कर्मा और धर्मा दो भाई थे, वो आज कहानी बोलेंगे। आज उपासीन लोग आज कर्मा और धर्मा की कहानी भी सुनेंगे। पहन कर्मा और धर्मा का कहानी भी बताएंगे और किस तरह से हमको खेत खलिहान से प्यार करना चाहिए, प्रकृति से प्यार करना चाहिए, वो कहानी भी आज हमको बताएंगे। आदिवासी समाज सामूहिकता का समाज रहा है और आदिवासी समाज हमारी ताकत, सामूहिक ताकत ही। चाहे हम मोहनजोदड़ो की इतिहास, मोहनजोदड़ो से लेके झारखंड की धरती तक का इतिहास को हम देखेंगे तो हमारी जो ताकत है, सामूहिकता का ताकत, वही आज भी हमारा जो जंगल है, जमीन है, नदी है, पहाड़ है, उसके साथ जीने के लिए हमको पूरी तरह से हमको ईमानदारी के साथ खड़ा रहने के लिए हम लोगों को एक ताकत देता है। और वो आदिवासी समाज कल जिस तरह से था, मैं हमेशा याद करती हूँ जब समाज की बात करते हैं तो ये स्त्री पुरुष समानता मूलक समाज है। और हमारा समाज ऐसा है कि आज अखड़ा में हमारा 80 साल का जो हमारा बुजुर्ग पिता है, वो उनके साथ वो भी मांदर बजाएंगे और जो हमारे युवा साथी हैं, नौजवान हैं, वो भी मांदर बजाएंगे। और जो हमारे 60 साल की जो महिला साथी हैं वो, और जो 10 साल की बच्चियां हैं, वो भी एक साथ कमर में हाथ जोड़ के एक साथ नाचेंगे, गाएंगे। और जब कर्मा को हम लोग याद करते हैं तो इस गीत को जो आदिवासी समाज के लिए जो उसको एकता के सूत्र में बांधता है, उसको जरूर हमको याद करना चाहिए। और कर्मा के दिन हम लोग को इस गीत को जरूर गाना चाहिए। जो आज की तारीख में जो उपभोक्तावादी संस्कृति में हमारा परिवार बिखर रहा है, हमारा समाज बिखर रहा है, हम एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में हैं, तब हमको इस गीत को जरूर याद करना चाहिए। और वो गीत हमारा आज की तारीख में हम लोग गाते हैं। कर्मा में 7 भाई हैं और 7 भाई, सातों लोग आज कर्म मना रहे हैं। सातों लोग किस तरह से अलग अलग भूमिका में कर्म का त्योहार में अपनी अपनी भूमिका को वो निभा रहे हैं। 7 बहन हैं और वो सातों बहन अलग अलग भूमिका में, कोई उपास कर रही हैं, कोई घर के आंगन लीप रही हैं, कोई माने अपना घर का और दूसरे काम में लगी हुई हैं। वो इस गीत के माध्यम से जिसको लोक गीत है हमारा, उसको हमको याद करना चाहिए। और वो गीत है, सातो भैया रे सतो करमगाड़, सातो भैया रे सतो करमगाड़, सतो से बहनी सेवा का, अरे रे सतो से बहनी सेवा का, हरे सातो भैया रे सतो करमगाड़, सातो भैया रे सतो करमगाड़, सतो से बहनी सेवा का, अरे रे सतो
तो से बहनी सेवाकार। हरे छोटो भैया युपासल, बड़ा भैया पियासल, छोटो भैया युपासल, बड़ा भैया पियासल, मजला भैया कराम का से एवा ओ मजला भैया कराम का सेवा। हरे छोटो भैया युपासल, बड़ा भैया पियासल, छोटो भैया युपासल, बड़ा भैया पियासल, मजला भैया कराम का से एवा रे मजला भैया कराम का सेवा। साथियों, आज सब एक साथ हैं, हम एक साथ हैं, सभी आदिवासी एक साथ हैं, सभी हम मूलवासी एक साथ हैं। हम कर्म मना रहे हैं, आज तो राजकर्म मना रहे हैं गांव गांव में। उसके बाद हर गांव में आज के बाद लोग कर्मा मनाएगा। कहीं बूढ़ी कर्म मनाएंगे, कहीं पर ढिढरा कर्म मनाएंगे, कहीं पर जितिया कर्म मनाएंगे। हर गांव में कर्मा मनाएंगे। हम सभी एक साथ हैं और एक साथ जब हम रहेंगे तभी हम अपने झारखंड को बचा सकेंगे, झारखंड के गौरवशाली धरती को बचा सकेंगे, हमारा इतिहास को बचा सकेंगे। आज हम बहुत चुनौती पूर्ण समय से गुजर रहे हैं। चौतरफा हमारे ऊपर हमला हो रहा है। हमें याद रखना चाहिए, हम जाति के नाम पे, हम धर्म के नाम पर हमको जो बांटने वाली ताकत है, उन ताकतों का भी हमको तब हम सामना कर सकेंगे जब हम सातों भैया रे सतो करम गाड़े और सातों सा बहनी सेवा करे। मित्रों, हम इस गीत को नहीं भूलेंगे। असली की हमारी सामूहिकता है और हमारी सामूहिकता में ही हमारा समाज का एकता है, हमारा संघर्ष का एकता है। और इस संघर्ष ही हम लोगों को आज, अगर हम खेत में काम किए हैं, हम जवा फूल कहाँ से लाएंगे? हमारे खेत में मकई है, मकई उपजाएंगे, वहीं से हम जवा फूल लाएंगे। आज हम जिस कर्मा के नीचे जिस खीरा को हम लाते हैं, हमारा खेत रहेगा तो हमारी जो उपासिन है उस खीरा को लेके आएंगे। और आज हमारी उपासिन भी उस खीरा के साथ कर्म का त्योहार में हम लोग उसको एक साथ हम लोग साथ में मनाएंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आज जंगल लुटा रहा है, जमीन लुटा रहा है, हमारा जो अधिकार है। आज पर्व है, माफी मांगना चाहती हूँ आप लोगों से, ये कहते हुए कि आज मैं अगर CNT एक्ट की बात मैं कहती हूँ, आप लोगों को लगेगा कि मैं पर्व में भी CNT एक्ट की बात कर रही हूँ, मैं पर्व में भी 5वीं अनुसूची की बात कर रही हूँ, मैं पर्व में भी अपने ग्राम सभा की बात कर रही हूँ। आज पर्व के दिन भी मैं अपने जल जंगल जमीन पर अपने अधिकार की बात कर रही हूँ। आज पर्व के दिन भी मैं अपने उन अधिकारों को की बात करना चाहती हूँ जो 5वीं अनुसूची में मिला है, जो पेशा कानून के तहत मिला है। आज उसकी भी बात करना चाहती हूँ। आज मैं सिद्धू कानू को भी मैं जोहार बोलती हूँ, आज फूलो जानू को भी मैं जोहार बोल रही हूँ करम के दिन में। आज मैं सिद्धू कानू के साथ मैं सिंदरा बिंद्रा को भी मैं जोहार बोलती हूँ। आज मैं जोहार बोलती हूँ, अपने बिरसा मुंडा को भी जोहार करती हूँ। आज मैं वीर बुद्धू भगत को भी जोहार बोलती हूँ। आज मैं जोहार बोलती हूँ तेलंगा खड़िया को भी जोहार बोलती हूँ। आज मैं जोहार बोलती हूँ उमराव टिकायत को भी। आज मैं जोहार बोलती हूँ विश्वनाथ ठाकुर को भी, कि ये झारखंड की धरती को मिलजुल के ही हम लोगों को बचाना है। और आज हम लोग कर्मा का त्योहार इसी के साथ हम लोग मनाएंगे। और मित्रों, जाते जाते फिर मैं आप लोगों से एक गीत गाना चाहती हूँ। शायद आप लोगों ने बहुत कोई मेरे साथ गया होगा, मुझको असली कि हम लोग सभी अपने घरों में बंद हैं, लेकिन आज हम लोग जहाँ पर भी हैं, हृदय से हम लोग
अपने प्राकृतिक त्योहार को हम लोग सब कोई मनाएंगे। और कल हमारा कर्मा घर घर जाएगा और हम लोग अपनी भाभियों से बोलेंगे। आज तो सब कोई बोलेंगे, हम लोग सबको गाएंगे। उतई दिन तो कर्म राजा बोने बोने मेरा ले, आयो तई दिन तो कर्म राजा बोने बोने मेरा ले। ए आज तारे कर्म राजाया खेरा यू पारे चौरा डोलाते आवे। ए आज तोरे कर्म राजाया खेरा यू पारे चौरा डोलाते आवे। बाले 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 आयो तई दिन तो कर्म राजा बोने बोने मेरा ले। ए आज तोरे कर्म राजाया खेरा यू पारे चौरा डोलाते आवा। करम राजा जंगल में था और करम हम लोग मनाते हैं, तो हम लोग करम का डाल को आज हमारे उपासीन लोग लेके आएंगे। साल भर में आज ही हमारे गांव के अखड़ा में आएगा। और मित्रों, जब हम कर्मा मनाते हैं तो आज तो कर्म जिस तरह से वैश्वीकरण के दौर में हमारा जंगल खत्म हो रहा है, हमारा जमीन खत्म हो रहा है, तो आज कर्मा पेड़ भी हमारा खत्म हो रहा है। कर्मा तो हम लोग उस डाली को लाते हैं जो भूईफूट कर्म पेड़ होता है। भूईफूट का मतलब है जो कर्म पेड़ धरती से खुद ही उग के आता है और उसी को हमारे लोग कर्मा के दिन में अखड़ा में लाते हैं। लेकिन वैश्वीकरण की मार जिस तरह से जंगल खत्म कर रहा है, जमीन खत्म कर रहा है, आज हमारा कर्मा पेड़ खत्म हो रहा है, तो आज के दिन ही कर्म हमारा अखड़ा में आया है। हमारे उपासीन लोग लाए हैं। अब कर्मा के अखड़ा में कर्मा तो आ गया, आएगा शाम को, जब हमारे उपासीन लोग अपना उपवास तोड़ने के बाद जब गीत गाएंगे, नाचेंगे, तब हमारा गांव के लोग बोलेंगे, दूर से देखेंगे और बोलेंगे, गीत गाते हैं लोकगीत में। करम का बुदा तारे का झीली मिली आयो काजा का माका। करम का बुदा तारे का झीली मिली आयो काजा का माका। गाँवे का छोड़ा छोड़ी दिया बारा से झीली मिली आयो से जाका माका। गाँवे का छोड़ा छोड़ी दिया बारा से झीली मिली आयो से जाका माका। आज करम के अखड़ा में हमारे लोग नाचेंगे, गाएंगे, बत्ती जलाएंगे, दिया जलाएंगे और सब देख के आज इसी गीत को गाएंगे। ये गांव का अखाड़ा का गीत मांदर सुन के दूसरे गांव के लोग भी नाचने के लिए आएंगे, जिसको हम लोग पही बोलते हैं। दूसरे गांव के हमारे रिझवार लोग भी आएंगे और वो लोग हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। और जब मांदर जब अखड़ा में हमारे पुरुष साथी बजाएंगे, तब उसका नींद से, उसका मांदर का आवाज से पूरा इलाका जब गुंजायमान हो जाता है, तब लोकगीत में हम लोग उसको गाते हैं। और हम लोग गाते हैं, सब कोई शायद जानते हैं, आखिरा में जोड़ा मंदरा बहा जाए, हमको यो ससुररी भेज। मित्रों, जब माँ एक बेटी को विदा देती है
और कर्मा के दिन दामाद आता है और सास माँ से बोलती है कि हम लेने आए हैं कर्मा के दिन, तो बेटी गाती है, बोलती है, आखिरा में जोड़ा मंदरा बहाजे हमके यो ससुररी भे ए जहरे हमके यो ससुररी भेज। बेटी कितना उदास होती है कि अखरा में जोड़ा मंदर बज रहा है, मांदर का आवाज इतना दूर तक जा रहा है और दामाद लेने के लिए आया है, और बेटी बोल रही है कि माँ हमको ससुराल भेज रही है। मित्रों, आज के समाज में माँ और बेटी के बीच में भी रिश्ता आज की तारीख में नहीं रहा है। समाज में जिस तरह से हमारी दूरियां बढ़ रही हैं, आज बहुत दुखद बात है। और आज हम लोगों को याद करना है कि हम जिस भी परिस्थितियों में रहेंगे, लेकिन अपनी प्रकृति को हम नहीं छोड़ेंगे, अपने जंगल को नहीं छोड़ेंगे, अपने जमीन को नहीं छोड़ेंगे, अपने नदी और झरना को नहीं छोड़ेंगे। मैं हमेशा बोलती हूं, कोयल नदी का झरना बहते रहेगा, हमारे लेखिकाएं अपने कविता लिखते रहेंगे, हमारे गीतकार अपना गीत को गढ़ते रहेंगे, हमारे संगीतकार अपने संगीत को एक लय देते रहेंगे। और जब हमारा जंगल रहेगा, मोर जब नाचते रहेगा, इस जंगल में सखुआ का फूल खिलते रहेगा, कोयल कूक देते रहेगा, और हमारा भाषा और संस्कृति का लय उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए दूर दूर तक अपना खुशबू को फैलाते रहेगा। आदिवासी समाज से लोग सीखेंगे। आज समाज को सीखना पड़ेगा, दूसरे समाज को सीखना पड़ेगा कि ये प्रकृति हमारा धरोहर है, ये सेलेबल नहीं है, और इसको हम बेच नहीं सकते हैं, इसको हम गिरवी नहीं रख सकते हैं, ये हमारा कमोडिटी नहीं है। ये सिर्फ विकास के पैमाने में, ये कारखाना बनाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ डैम बनाने के लिए नहीं है, यहाँ सिर्फ खदान के लिए हमारी धरती नहीं है, ये धरती बाजारीकरण के लिए नहीं है, लेकिन ये धरती हमारी है, हमारी माँ है, हमारा हेरिटेज है। और ये हमारा गीत हमारा भाषा और संस्कृति के साथ हमारा अखड़ा को जिंदा रखेगा, हमारा इतिहास को जिंदा रखेगा, हमारा लोकगीत को जिंदा रखेगा, हमारी लोक कथाओं को जिंदा रखेगा। आज इसी के लिए हम लोग जितने भी साथी हैं, खुल के जहां पर भी हैं, हम लोग नाचेंगे, गाएंगे। हमारा श्रृंगार सोना और हीरा है, लेकिन खदान से याद करेंगे, खदान से निकाला हुआ सोना नहीं है हमारा श्रृंगार, खदान से और कारखाना से निकाला हुआ हीरा हमारा श्रृंगार नहीं है। हमारा श्रृंगार है जंगल ही है, हमारा श्रृंगार है जमीन ही है, हमारा श्रृंगार है हमारा नदी और पहाड़ ही है, हमारे किसान है हमारा श्रृंगार, हमारे नौजवान जो आज पगड़ी बंधा के मांदर बजाएंगे, वही हमारा श्रृंगार है। मित्रों, आप लोगों को लगता होगा कि मैं भी आज श्रृंगार की हूं। मैं इसलिए श्रृंगार की हूं कि हम हमेशा से हमारे जिन साथियों को मैं याद करना चाहती हूं, जब संघर्ष के मैदान में मैं आज की तारीख में जो आज चाहे हमारे बड़े पत्रकार मित्र हैं, जिसको हम बड़े भाई मानते हैं, फैसला नूराग को भी मैं याद करना चाहती हूं, जो हमेशा बोलते थे आदिवासी समाज को संघर्ष के मैदान में रहने के साथ में हाथ में कागज और कलम भी लेना पड़ेगा। और आज की तारीख में बहुत सारे आदिवासी हमारे साथी कलम के धनी हो गए हैं,
मैं आप लोगों को भी मैं कहना चाहती हूँ, आप लोग अपनी लेखनी को जारी रखेंगे, अपनी कविताओं को जारी रखेंगे, आप इतिहासकार बनेंगे। इस आदिवासी समाज के, इस प्राकृतिक मूलक समाज के इतिहासकार आप बनेंगे, आप इस समाज के प्रवक्ता आप बनेंगे। मैं बहुत सारे मित्र जो आज की तारीख में मैं बहुत दुखित हूँ, और दुखित के साथ मैं श्रृंगार करके आज ऑनलाइन आई हूँ। बहुत सारे हमारे लोग आज कई तरह से शारीरिक कमजोरियों का सामना कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूँ, आप लोगों ने हम लोगों को संघर्ष करने के लिए सिखलाया है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। हम लोग जो भी आज इस वर्तमान में हैं, जो स्वस्थ हैं और जो स्वस्थ नहीं हैं, उनके स्वस्थ की कामना इस कर्मा के दिन हम लोग करते हैं, असली करते हैं कि प्रकृति ही हमारा हीलिंग पावर है। प्रकृति ही हमको पूरी तरह से समृद्धि का जीवन देता है। यही प्रकृति हमको एक दूसरे के साथ हर संकट में खड़ा होने के लिए हमें सिखलाता है। मैं जो आप लोग ऑनलाइन मेरे साथ हैं, आप लोगों से भी हमारा कर्मा का यही शुभकामना है कि हमारे जितने भी इस कोरोना महाकाल में संकट से गुजर रहे हैं, उन्हें हमको सहयोग करना है, उनके स्वास्थ्य की कामना करना है, और मिलजुल के हम लोग कर्मा का त्योहार को मनाएंगे। कर्मा का त्योहार हमेशा हम लोगों के जीवन में आज जैसा हम मना रहे हैं, आने वाले समय में भी हम मनाएंगे। इसके लिए हम लोगों को संकल्प लेना है। आज लोग बोलते हैं कि ये कर्मा का त्योहार आदिवासियों का केवल है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, हर प्यासे को पानी चाहिए, हर भूखे पेट को अनाज चाहिए, हर व्यक्ति को शुद्ध हवा चाहिए, हर व्यक्ति को पर्यावरण के शुद्ध वातावरण में रहना है। मैं ये आदिवासी केवल नहीं, आदिवासियों के साथ जो प्रकृति को प्यार करने वाले समुदाय हैं, उनके साथ जरूर सब मिलके एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम लोग, मैं आप लोगों के बीच में कई गीत गाए। गीत तो मैं बहुत गाते रहती हूँ, और मैं हमेशा सोचते रहती हूँ, जब मैं लिखना शुरू कर रही थी, कलम अपने हाथ में ली थी, तब फैसलदा बोलते थे कि आदिवासी समाज दुख में भी गाता है, सुख में भी गाता है, हंसता और देखता है। आज हम लोग इस संकट के दौर में भी हम लोग अपने कविता के साथ, अपने लोकगीत के साथ हम लोग नाचेंगे, गाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। मैं जो हमारे मित्र गांव में हैं, उन्हें भी करम डाली के साथ मैं उन्हें जोहार करना चाहती हूँ। जवा फूल तो मित्रों नहीं उगा पाए, लेकिन फिर भी करम डाली के साथ सभी गांव के साथियों को जो जंगल जमीन बचाने का काम कर रहे हैं, जिस भी रूप में, उन्हें सब कोई को मैं जोहार करती हूँ। जो खेत में मेहनत करते हैं उन्हें मैं जोहार करती हूँ। जो
खेतों में अन्न उपजा रहे हैं, उन्हें मैं जोहार करती हूँ, उन्हें मैं नमन करती हूँ। और जो झारखंड को, जिस तरह से हम झारखंड को एक दिशा देने की बात हम कर रहे हैं, सभी लोग उसमें लगे हुए हैं। झारखंड के समृद्धि की बात करते हैं, झारखंड के पर्यावरण को बचाने की बात कर रहे हैं, झारखंड के जंगल जमीन को बचाने की बात कर रहे हैं, और झारखंड के आदिवासियों के साथ में यहाँ प्रकृति के साथ रहने वाले सब तमाम समुदाय को उनके हक देने की बात कर रहे हैं। उन्हें भी मैं झारखंडी जोहार देती हूँ, करम का जोहार करती हूँ। और मैं आज हमारे गर्जियन की तरह हैं, हमारे जो विश्व के राजनीति को देखने और समझने में हमारे कई मित्र मेरे साथ रहे हैं, आपके साथ रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में किस तरह से जंगल और जमीन, नदी और पहाड़ किस तरह से यह कमोडिटी बनते जा रहा है, बड़े बड़े कारपोरेट घराने के लिए किस तरह से ये पूंजी निवेश करने की का एक माध्यम बनते जा रहा है, और किस तरह से ये सिर्फ मुनाफा कमाने का एक साधन बनते जा रहा है। और उसके लिए हमेशा अनिल दा जो दिल्ली में रहते हैं, हमारे गर्जियन स्वरूप हैं, हमेशा ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ में लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं तमाम जो देश, हमारे जो पूरे भारत में जितने जन आंदोलन हैं जो आदिवासी समाज को के लिए, मूलवासी समाज के लिए, किसान समुदाय के लिए और पूरे भारत के जंगल और जमीन को बचाने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हर लड़ने वाले संगठन को आज की तारीख में मैं कर्मा पर्व का शुभकामना देती हूँ। और इस प्राकृतिक त्योहार की बहुत सारी शुभकामनाएं हम लोगों के साथ हो, कि हम लोग जिस तरह से बीते हुए समय में हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है, लड़ाई जीता है। और मैं जो हमारे नौजवान हमारे देश के बाहर भी हैं, हमारे जो शुभचिंतक हमारे देश के बाहर भी हैं, हर तरह से वो अपने कामों में व्यस्त हैं, लेकिन हम भारतवासियों को हर तरह से याद करते रहते हैं, यहाँ के लोकतंत्र को याद करते रहते हैं, यहाँ के जन आंदोलनों को याद करते रहते हैं, और यहाँ के जितने भी लड़ने वाले साथी हैं उनको याद करते हैं। उन तमाम साथियों को भी जो दूर में हैं, निकट में हैं, सबको को मैं कर्मा की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और इस कर्मा के साथ हम लोग आने वाले समय में हम लोग सभी कोई एक साथ रहेंगे। कर्मा को हर तरह से हम लोग अपने सामूहिकता के साथ हम देखेंगे, हम आदिवासी समाज से सीखेंगे प्रकृति को किस तरह से वो प्यार करता है। लोग सीख रहे हैं, उन्हें भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज आदिवासी जब पर्यावरण दिवस आता है तब आदिवासी समाज को सबको ही हम लोग देखते हैं और प्रकृति को हम लोग नमन करते हैं। और प्रकृति 6 जून 5 जून को हम लोग किस तरह से हम लोग विश्व प्रकृति पर्यावरण दिवस में आदिवासी समाज को हम लोग नमन करते हैं। मैं उन तमाम साथियों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज आदिवासियों का यह बड़ा पर्व है और प्रकृति के साथ जीने का, प्रकृति के साथ गाने का, प्रकृति के साथ अपने जो गीत और संगीत के साथ, प्राकृतिक जीवन के साथ लय को आगे बढ़ाने का, और इस लय के साथ हम आपको भी आमंत्रित करते हैं शुभकामनाओं के साथ कि हम एक साथ हैं। हर हालत में हम प्रकृति के लिए जिएंगे, प्रकृति के लिए संघर्ष करेंगे और इस प्रकृति को आने वाले दिन के लिए भी, हमारे अगला पीढ़ी के लिए भी हम इसको सुरक्षित रखेंगे। और इसी के साथ हम आप तमाम साथियों को कर्मा की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ फिर से हम लोग मिलेंगे। और कर्मा का गीत जो मैं आप लोगों के संग गाया, आप हमेशा गीत गाते रहिए। इसी के साथ सभी साथियों को मेरा कर्मा का बहुत बहुत शुभकामना, और सभी साथियों को के लिए मैं शुभकामना। और जो हमारे जो बड़े साथी हैं
जो आज अस्वस्थ है उनके लिए मैं स्वास्थ्य की शुभकामना करते हुए तमाम साथियों को मैं धन्यवाद देती हूँ। जोहार।